इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जजेस की तकर्रियाँ होनी हैं और बाकी हाई कोर्ट्स के अंदर भी, तो उसमें आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से शहजाद भट्ट साहब जो पीटीआई की तरफ से जो नाम जाना था वो एक नाम ही है, वो आप बताएं कि वो उस पर सुना कोर कमेटी में भी कुछ लेदे हुई है कि ये नाम क्यों चला गया। दुरुस्त कह रहे हैं बाजवा साहब, बानी चेयरमैन जेल काट रहा है, बहुत अच्छी, मानना पड़ेगा, बहादुर आदमी है, मानना पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि पीटीआई जो है वो फर्द वाहिद पर बेस करती है, इसके आगे पीछे कुछ नहीं है। अगर इमरान खान नहीं है तो फिर बाकी जो है वो अल्लाह करीम ही है। आप जरा गौर करें कि कोर कमेटी का जो आपने मुझसे पूछा है, इजलास हुआ, उस इजलास में बाजवा साहब सामने आगे बैरिस्टर गौहर साहब, उन्होंने कहा जी मैंने जज के लिए नाम दे दिया है। भाई जज के लिए तुमने नाम दे दिया है, तुम बैरिस्टर हो, तुम गौहर हो, तुम पार्टी सरबराह हो, इस वक्त एक्टिंग चेयरमैन हो, लेकिन तुम मुशावरत के बगैर नहीं कर सकते। पार्टी दूसरे लोग खड़े हो गए, खड़े हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब जो नॉमिनेशंस देनी है, जो नॉमिनेशन देनी है, क्या नाम है याद उसका? उसका काशिफ अली मलिक साहब तो नहीं नाम? काशिफ अली मलिक ही है मेरा। अच्छा, काशिफ अली मलिक साहब का बैरिस्टर गौहर साहब की तरफ से आया है। बैरिस्टर गौहर साहब ने काशिफ अली मलिक साहब का नाम दे दिया। अब काशिफ अली मलिक साहब हैं कौन? चौधरी निसार साहब के इंतहाई करीबी अजीज हैं बाजवा साहब, मुस्लिम लीग नून को छोड़ चुके हैं, बैरिस्टर गौहर के साथ फिट है, बैरिस्टर गौहर साहब खुद भी वकील है, और जजेस के लिए वो नाम जो देंगे अच्छा होगा नाम, मतलब पढ़ा लिखा आदमी है, अच्छा बंदा है, अच्छा वकील है, और जजेस के लिए भी हम उस पर नहीं जा रहे। लेकिन सवाल जो आपने मुझसे पूछा था, पार्टी में कंसेंसस, जब कंसेंसस नहीं होगा तो लोग एक दूसरे से लातल्की का इजहार करेंगे। ये लड़ाइयाँ इतनी बढ़ चुकी हैं पार्टी के अंदर, पीटीआई के अंदर, कि बाजवा साहब इस तरह मामला आप बात कर रहे हैं कि जरा आप सड़कों पर आएंगे, वो गंडापुर साहब फिर आएंगे। ओ भाई कौन बुशरा लीड करेगी बताएं? नहीं, लीड तो खैर अभी तो वहां पे नौबत नहीं ना आई, दोबारा वो एहतजाज वाला अनाउंसमेंट नहीं हुई। फलां बंदा पहले जुडिशल कमीशन का मेंबर था, उस पर 4 केस है, वो उधर पेश होने जा रहा है। तो ये मकसद ही हुकूमत का ये था कि कंफ्यूजन क्रिएट की जाए, जिसमें वो ज़ाहिर है कि कामयाब हो रहे हैं साथ साथ। लेकिन एक चीज़ उसमें ये है, इंटरेस्टिंगली भट्ट साहब, एक और जज साहब है जिनका नाम किसकी तरफ से सामने आया? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, जस्टिस आमिर फारूक साहब की तरफ से, और उनका नाम है जस्टिस जज साहब है, स्पेशल जज जो है जो इमरान खान साहब के जेल में मुकदमे सुन रहे हैं। अच्छा। जस्टिस शाहरुख अर्जुमंद, उनका नाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस ने दिया। तो क्या बुराई है इसमें? तरक्की नहीं होनी? अल्लाह पाक आपको भी तरक्की करेगा, जीएनएन का हेड बना देगा कल को। हाँ नहीं ठीक है, सही है। उसमें यह है कि उनके जो रिकॉर्ड पे केसेस हैं बड़े शानदार अच्छे केसेस हैं। इद्दत केस में भी जज शाहरुख अर्जुमंद साहब के केसेस हमेशा अच्छे होते हैं बाजवा साहब। तोशाखाना 2 केस भी शाहरुख अर्जुमंद साहब सुन रहे हैं, और आमिर फारूक साहब पे जो इजहार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, मैं सिर्फ सवाल इस वजह से उठा रहा था कि उन जज साहिबान पर जो कि मुतनाज़े हों किसी भी तरह से, जिस पर एक पाकिस्तान की इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी है पीटीआई साहब, आप उनको पैसे इमरान खान ने कहा है कि नहीं भेजने, उनको अगर वो नहीं है एतबार, तो फिर लोगों को क्या एतबार होगा? ये पैसों वाला सवाल पूछ लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नईम हैदर पंजोता साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। थैंक यू वेरी मच पंजोता साहब, आपके वक्त का ये ज़रा क्लैरिटी दे दें इस पर कि वो आज लास्ट डेट है ना जिस पे कहा गया था तहरीक इंसाफ की तरफ से कि ये 2 मुतालबात ना माने गए तो फिर सिविल नाफरमानी, यानी कि बैरून मुल्क से जो शुरू होना थी रेमिटेंसेस के हवाले से, तो 15 तारीख तो आज आ गई है, और फिर मुतालबात तो हुकूमत ने अभी तक नहीं माने। तो फिर क्या पार्टी डिसीजन हुआ है? कल से ये अपील कर रहे हैं आप, स्टार्ट हो रही है ये जो सिविल नाफरमानी का आपने क्या रखा है, या अभी उसमें डिले है? देखिए, बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया। बिल्कुल जी, खान साहब की तरफ से कॉल दी गई है, और कॉल उस वक्त तक वापस नहीं होगी जब तक खान साहब खुद वापस नहीं करेंगे। जहाँ पर बात है डेफिनेटली मुख्तलिफ रहनुमाओं की, जैसा कि अतिक रईस साहब या दीगर उनकी तरफ से रिक्वेस्ट आई कि इस मामले के ऊपर थोड़ा सा टाइम आगे बढ़ाया जाए, ताकि जो इसके अंदर हमारी जो रिक्वेस्ट है, जो डिमांड है, वो उसके ऊपर जो है वो बातचीत करके तो इस मामले का हल किया जाए, क्योंकि किसी भी मामले का हल जो है वो बातचीत से ही होता है। और इसी वजह से हमने ये कहा कि हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये बात नहीं करते, और जब बात करने की बात है, हमने कहा जी बात करते हैं, तो उस पर इल्ज़ाम लगाया गया कि देखें जी ये डर गए हैं केसेस की वजह से, फैज़ की गिरफ्तारी की वजह से डर गए हैं, उसकी गिरफ्तारी की वजह से। ऐसा नहीं है अमर। आप देखें कि खान साहब के ऊपर जितने केसेस बनाए गए, 34 साल सजा दी गई मुख्तलिफ केसेस के अंदर। एक में 14 साल हुई, एक में 10 साल हुई, इद्दत केस में 7 साल हुई, और तोशाखाना का जो पहला केस था 3 साल। वो शख्स नहीं डरा, उसके ऊपर गद्दारी के, 302 के, कत्ल के
अगवा के, डकैती के, हर किस्म के मुकदमात बना दिए, बट वो पीछे नहीं हटा। तो आप ये समझते हैं कि फैज की गिरफ्तारी से वो कहेगा कि जी मैं डील करने के लिए तैयार हूँ? नहीं। इमरान खान आज भी डील नहीं कर रहा। डील होती है बंद कमरे के अंदर, जो छुप के की जाती है, जो अचानक से पता चलता है कि बंदा जहाज पर चढ़ गया। इमरान खान तो कह रहा है कि मैं इस मुल्क की खातिर, कौम की खातिर जंग लड़ रहा हूँ, और जहाँ उसने बात की है, उसने वर्कर्स की अगर सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया, साथ उसने बात की है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए ताकि इस कौम को इंसाफ मिल सके। वो तो बातचीत के अंदर भी कौम की बात। गंडापुर साहब का आज तमाम टीवी चैनल्स पे मैंने बयान देखा है, वो कह रहे हैं कि अभी तक फैसला ही नहीं हुआ। आपकी बात से मुझे ये समझ आई है कि इमरान खान साहब ने लास्ट टाइम जब कह दिया था कि 15 तक का टाइम है, तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि कल से ये शुरू है। देखिए, खान साहब ही फैसला करते हैं किसी मामले के ऊपर, और गंडापुर साहब ने बयान दिया होगा, मैं उनका बयान नहीं सुना। जहां तक बात है, उन्होंने जरूर ये कहा होगा कि इसके ऊपर जो है वो पार्टी के अंदर जिस तरह से मुशावरत बाकी चीज़ों के ऊपर मैंने पहले गुजारिश की है कि राय आई है कि इसके अंदर अगर 5 दिन का या 7 दिन का जो है वो डिले किया जाए, या हफ्ते का या 1.5 हफ्ते का डिले किया जाए, ताकि थोड़ा सा टाइम गेन करके और इस जो हमने मामला रखा है उसको बेहतरीन तरीके से किया जाए। तो उसके अंदर ये नहीं है कि खान साहब की तरफ से कोई कॉल है तो उसको इंप्लीमेंट नहीं करना। हाँ, टाइम का 2-4 दिन का फर्क जरूर हो सकता है। बिल्कुल ठीक। काबिल एहतराम पंजोता साहब, पहले भी KPK में और पंजाब में असम्बलियां डिसॉल्व वाली जो बात थी, उससे सियासी तौर पर PTI को नुकसान पहुंचा है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, अगर ये फिर एक दफा गंडापुर साहब आए तो असम्बलियां भी डिसॉल्व हो सकती हैं। और महमूद अचकज़ई साहब ने जो फार्मूला दिया है इस वक्त, वो वेट एंड सी वाली बात की है। आप मेन इस वक्त लीड कर रहे हैं, PTI के अहम शख्स है, आप क्या समझते हैं कि अभी ये जो फिर मारधाड़, फिर डी चौक, फिर आने वाली बात है, इसको रुकना चाहिए या आना चाहिए? देखें, पूरी दुनिया में जहां पर भी कोई भी मुल्क है, जमहूरियत के अंदर ये हुस्न है कि कहीं पर कोई अगर जुल्म होता है, कहीं पर आवाज लोग बुलंद करते हैं, और ये जिंदा कौमों की जो है मिसाल होती है कि किसी जगह पर गलत बात हो रही है तो आगे से रिएक्शन आता है। यहाँ पर आपने देखा कि जिस तरह इलेक्शन चुराया गया, जिस तरह जालिम हुक्मरान बिठाए गए, आप रिसेंटली देख लेना कि कल की अगर बात की जाए तो हमारे 84 लोगों को ATC जज ने उन्हें छोड़ा, उन्हें कहा कि मैं डिस्चार्ज करता हूँ, इन्हें गिरफ्तार न कीजिएगा दोबारा। लेकिन आप देखें कि ताकि लोगों में खौफ पैदा हो कि जज ऑर्डर भी करता है डिस्चार्ज की का, तो हम डिस्चार्ज नहीं करते। पंजोता साहब दुरुस्त कह रहे हैं, बात टेबल पर खत्म होनी है या दमस्त कलंदर से होनी है? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, बात टेबल पर खत्म होनी है? देखिए, बात टेबल पर खत्म होने की तो हमने ऑफर दी है ना, और अगर टेबल पर कोई नहीं बात करता, नहीं मानता, तो फिर दमादम मस्त कलंदर दोबारा होगा इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, आखिरी चीज़ पंजोता साहब, तहरीक-ए-इंसाफ ने 26 नवंबर का जो पर एक उसके खिलाफ दरखास्त जमा कराई, लेकिन इट टुक यू 17 डेज, 17 दिन के बाद, और अभी भी डेटा अभी कह तो रही है तहरीक-ए-इंसाफ के वो मुरतब कर रहे हैं, उसकी वजह से फिर रूमर्स फैलते हैं। उन रूमर्स की वजह से वो गवर्नमेंट आगे से कहती है आप एक एग्जैक्ट फिगर दें, और फिर वो कल परसों चल रहा था वो टीवी चैनल्स पे, मैंने देखा कि वो एक बंदा है, उसका नाम है, उसका बीच में शनाख्ती कार्ड नंबर भी है, वो टीवी चैनलों पे बीपर दे रहा था कि यार मेरा नाम किधर डाल दिया, मेरा तो ताल्लुक ही कोई नहीं तहरीक इंसाफ के साथ। तो ये क्या मामला, उस पर मतलब मेरे पूछने का मकसद ये है कि मुरतब फाइनल डेटा कब तक हो जाएगा तहरीक इंसाफ के पास, जिसकी वजह से आप जैसे कोर्ट में गए हैं तो प्रॉपर एक रिकॉर्ड के साथ वहां पे जाए? डेफिनेटली जो वहां से लोग मिसिंग हुए, जो वहां से लोग गिरफ्तार हुए, और 24 घंटों के अंदर मुतलका अदालत में पेश करना होता है, लेकिन 24 घंटों के अंदर पेश नहीं किया, किसी को 3 दिन बाद, किसी को 4 दिन बाद, मुख्तलिफ थानों के अंदर से हमें बाद में पता चला कि इस थाने के अंदर हैं, उस जेल के अंदर हैं, इस जेल के अंदर हैं। तो डेफिनेटली एक रिकॉर्ड मुरतब करने के लिए, एविडेंस लेने के लिए उनके घरों में जाकर उन लवाकिन से कि आप पिटिशनर बने, आप गवाह बने, उन्हें कन्विंस करने के लिए, उनसे बात करने के लिए टाइम दरकार है, क्योंकि ये कन्विंस करने की नौबत इसलिए आई क्योंकि ये लोगों को डरा रहे थे, ये लोगों को परेशान, उन्हें हमने कहा कि आप ना घबराइए, हम साथ हैं और इंशाल्लाह ताला आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह आपको इंसाफ मिलेगा। तो डेफिनेटली ये सारी चीजें करने के अंदर एक टाइम लगता है, एविडेंस कलेक्ट करने में, डाटा कलेक्ट करने में, जख्मी हुए हैं, जख्मियों की तादाद सारा करने में, उनके घरों में अप्रोच करने से, नेट उस वक्त बंद था, लोगों ने हमसे कैसे राब्ता करना था, लाखों की तादाद में लोग आए थे। ठीक, इतना सारा नहीं है और टाइम टेकिंग है। थैंक यू वेरी मच।